हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजम एकेडमी पर। अब हम अपने इस चैनल पर क्लास 6 to 12 तक जितने सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जो भी हैं उसको 1 by 1 करके सारा कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की बुक से, जिसमें वो बुक है ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। इस बुक का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। तो इस बुक में टोटल चैप्टर है 8, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, कितना वंडरफुल लगता है जब आफ्टर सनसेट आप स्काई में देखते हो और क्या नोटिस करते हो कि 1 or 2 ब्राइट डॉट्स हैं जो स्काई में शाइन कर रहे हैं। और जस्ट आप कुछ देर में ही देखोगे कुछ ये जो शाइनिंग वाली ऑब्जेक्ट्स हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होगा, नंबर्स बढ़ते जाएंगे और इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उसके बाद उसको काउंट भी नहीं कर पाओगे। पूरा स्काई ऐसा लगता है जैसे पूरे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से फील हो गया। छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से सम आर ब्राइट और अदर्स डीम, कुछ बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, कुछ डीम है। और ऐसा लगता है इट सीम्स एज इफ जैसे स्काई इज स्टडीड विद डायमंड, सारे पूरे आकाश में डायमंड्स, हीरे पूरे बिखरे पड़े हैं। और दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, जैसे ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, आप जब देखोगे क्या नोटिस करोगे कि उसमें से कुछ ऐसे हैं जो नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, कुछ उस तरह से नहीं ट्विंकल करते हैं जैसे दूसरे करते हैं। दिस सिंपल ग्लो, बस सिंपली वो झिलमिलाहट जैसे टिमटिमाते हैं, फ्लिकर करते हैं, फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन करता है। शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के अलावा आप मैक्सिमम टाइम में आप मून को देखे होगे कि ध्यान दिया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि यह कभी डिफरेंट टाइम पर दिखता है, डिफरेंट शेप में दिखता है और डिफरेंट पोजीशन में दिखता है। जब यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, मतलब मंथ में आप एक बार मून को ओनली 1 टाइम देखोगे, पूरे फुल शेप में होगा। तो इसको कहते हैं फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ये इसको कहते हैं पूर्णिमा, जिस दिन पूरी तरह से चांद दिखता है। और अ फोर्टनाइट लेटर मीन्स 15 डेज के या दूसरे पक्ष में आप देखोगे 2 वीक के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो इसको कहते हैं इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, जिस दिन बिल्कुल नहीं दिखता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई नाइट, स्काई बेस्ड प्रोवाइडेड, इट इज़ अ क्लियर नाइट। और आपने नोटिस किया है जितने ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो आप रात में देख रहे हो बहुत ही वंडरफुल लग रहा है, सेम यही चीज़ आपको डे टाइम में नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा कि सनलाइट डे में इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट हमें दिन में नहीं दिखेंगे या इनकी साइन हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, तो इसमें द सन, द मून एंड ऑल दो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये सारी चीज़ें हैं जो मिला करके इनको हम एक शब्द में बोलेंगे तो इसको कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं या सम सेलेस्टियल बॉडीज वेरी बिग एंड हॉट, बहुत ज़्यादा बड़े हैं और हॉट है। ये किससे बने हुए हैं, ये मेड अप ऑफ गैसेज और इनकी खुद की, दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट इमिट इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लिमिट में चमकते हैं। तो ये क्या कहा जाता है इनको, दीज आर या दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इनको स्टार कहते हैं। सन इज अ स्टार ऑफ अवर सोलर सिस्टम। अब इसको क्यों कहते हैं स्टार, तो बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हीलियम टर्निंग इनटू हाइड्रोजन। इट मीन्स जो चीज़ें स्टार के लिए बताई जा रही है सेम वो सारी चीज़ें सन के लिए है। और बस डिफरेंस स्टार और सन में है कि सन हमारे बहुत नज़दीक है और स्टार हमें बुद्धि इसलिए बहुत दूर है। स्टार्स आर सिमिलर टू सन but we do not feel their heat, light, size due to far distance from us। अभी हमने बताया कि स्टार और सन सेम है, लेकिन हम उसकी हीट, लाइट, साइज को अदर तरीके से डिफरेंट वे में फील करते हैं या उस तरीके से स्टार्स के लिए फील नहीं करते जितना सन के लिए फील करते हैं, क्योंकि सन हमारे पास है और जो अदर स्टार्स है वो हमसे बहुत दूर है। You must have noticed that all objects look smaller, जो चीज़ें व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, जैसे आप दूर से जो भी चीज़ें हैं देख रहे, जितनी दूर पे जाते हैं वो चीज़ें हमें उतनी ही छोटी दिखने लगती है। जैसे आप हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन
इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जैसे बहुत ज़्यादा अभी आप नीचे आप देखोगे एयरपोर्ट पे तो ये प्लेन बड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे जितनी हाइट पे जाता जाएगा आपको उतना ही छोटा दिखता चला जाएगा। इसी तरह से सन और स्टार में डिफरेंस। व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस, मतलब आप रात में आसमान को देखते हो। आप इमेजिन करो जब बचपन में अक्सर क्या होता है, हम आपस में गेम ही करते हैं कि जब ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं तो उसमें हम पैटर्न बनाने लगते हैं कि इसका क्या शेप होगा, किस तरह से बन रहा है। तो इसी तरह से देखिए ये क्या था, वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। और इसी के तारों के ग्रुप का जो एक ये ग्रुप मिल करके एक पैटर्न बनाते हैं डिफरेंट टाइप के, तो इन्हीं को कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। और इसका एग्जाम्पल है उर्सा मेजर या बिग बियर है, जो इन्हीं कॉन्स्टेलेशन का एक एग्जाम्पल है। और उसमें से मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन है ये सप्तऋषि। सप्तऋषि इट मीन्स सप्त प्लस ऋषि, सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स 6। तो एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार से है एक पैटर्न बनता है, उसी को कहते हैं सप्तऋषि। अब इस सप्तऋषि में एक लोकेशन है नॉर्थ स्टार्स का। अच्छा आप इमेजिन करिए कि एंशिएंट टाइमिंग में जब ये डायरेक्शन कंपास वगैरह हमको ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग कैसे पता करते थे डायरेक्शन का, तो इसमें हेल्प लेते थे लोग, हेल्प ऑफ स्टार्स की हेल्प से। तो इसमें स्टार की हेल्प, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ स्टार है इंडिकेट करता है, सप्तऋषि का नॉर्थ स्टार ये नॉर्थ डायरेक्शन का इंडिकेशन देता है। और ये इसी को कहते हैं पोल स्टार। ये जो पोल स्टार या नॉर्थ स्टार है ऑलवेज रिमेन्स इन दी सेम पोजीशन, हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है, इसीलिए हमें सही डायरेक्शन का पता चल जाता था एंशिएंट टाइमिंग में। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है, लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, लेकिन ये चमकते हैं, इनको हीट कहाँ से मिलती है, ये इनकी अपने स्टार से मिलती है। तो ये ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को क्या करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या है या इसका क्या मीनिंग है, तो प्लैनेट वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई, इट मीन्स वॉन्डरर्स। इसमें चक्कर काटने वाले, अपने स्टार्स के अराउंड जो चक्कर काटते हैं उनको कहते हैं प्लैनेट, इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है। तो अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ गेट ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सन नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। तो अर्थ अपने नियरेस्ट स्टार से हीट और लाइट लेता है, इसी से इसको एनर्जी मिलती है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, क्या दिखता है हमें अर्थ से एक ग्रेट डिस्टेंस पर, मून, जो कि अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। मून क्या है, ये एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर काटते हैं उनको कहते हैं मून या सैटेलाइट। तो लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, अर्थ की तरह ही अदर 7 प्लैनेट्स है दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और सम ऑफ देम हैव देयर मून टू, उनके खुद के सैटेलाइट्स हैं, जैसे अर्थ के सैटेलाइट है वैसे अदर प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने सैटेलाइट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स अ लॉट for watching this video and wait for the next video related to this topic.